केंद्र सरकार ने एक अहम और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दक्षिण भारत के राज्य केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये फैसला हाल ही में उद्घाटित सेवा तीर्थ परिसर से लिया गया पहला बड़ा निर्णय माना जा रहा है। भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है केरलम नाम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के समय से ही राज्य का नाम उसकी स्थानीय भाषा के अनुरूप करने की मांग उठती रही है। केरलम शब्द मलयालम भाषा में प्रचलित है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नाम परिवर्तन का ये कदम राज्य की भाषाई अस्मिता को मजबूत करेगा और स्थानीय परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। अब केरल विधानसभा में पेश होगा बिल। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को केरल विधानसभा में अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। 24 जून 2024 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। अगस्त 2023 में भी ऐसा ही प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन गृह मंत्रालय के कुछ तकनीकी सुधारों के बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में राज्य का नाम केरलम के रूप में ही मान्यता प्राप्त करे। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लंबे समय से इस बदलाव के पक्षधर रहे हैं। उनका उद्देश्य राज्य की आधिकारिक पहचान को स्थानीय उच्चारण और परंपरा के अनुरूप स्थापित करना है। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति में व्यापक सहमति देखने को मिली। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केरलम नाम को अपनाने की मांग की थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा तीर्थ परिसर से लिए गए सभी फैसले देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए किए जाएंगे। नाम परिवर्तन को सांस्कृतिक सम्मान और भाषाई समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।